तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान अपने दोस्तों के साथ जैसे ही उस फॉर्मेशन से निकलकर बाहर आता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही वो अपनी टोपी उतारता है तो फेंग शाओलिन कहती है कि ये तो वही बंदा है जो कि लोंगयुआन प्रोविंस के रेस्टोरेंट में हमें मिला था और ये हमें कंटिन्यूसली घूर भी रहा था। ये सुनकर फिर लोंगयुआन एक स्क्रॉल बाहर निकालती है और कहती है कि क्या तुम दोनों इसे जानते हो, ये असल में एक डेथ आइसलैंड का ओनर है। मगर फिर दूसरी तरफ जोंग उन लोगों से कहता है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम लोगों ने मेरी आइसलैंड प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को क्यों तोड़ा है, क्या तुम लोग यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए आए हो। ये सुनते ही लोंगयुआन उससे कहती है कि हम लोग योहाउ सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स हैं और तुम वही शख्स हो ना जिसका वांटेड लिस्ट में नाम दिया गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सामने इस तरह एरोगेंट होगे तो फिर हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे। लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तुम हमारे सामने आकर खड़े हुए हो। और दूसरी तरफ वो इंपीरियल सेक्ट का डिसाइपल कहता है कि लगता है कि शायद तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है, मगर जोंग उन लोगों को देखते ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग योहाउ सेक्ट के डिसाइपल हो तो फिर मैं क्या करूं, ये पूरा साउथ सी मेरा है, मैं यहाँ पे जहाँ भी जाना चाहूँ जा सकता हूँ और तुम लोग मेरे ही आइसलैंड पर आए हो तो इसलिए अब मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ये कहते ही वो फौरन से अपने उसी फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही फेंग शाओलिन पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो वही जेट कोल्ड्रोन है जो कि हमने उस रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। तो फेंग हान कहता है कि चलो टूट पड़ो इस पर। ये कहते ही वो लोग तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ जोंग अपने कोल्ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और उन तीनों को उस कोल्ड्रोन के अंदर खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग उस कोल्ड्रोन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग से सीक्रेट स्पेस मौजूद होता है, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो फेंग हान ऊपर जाकर देखने की कोशिश करता है और फिर उन्हें बताता है कि हम उस जेड कोल्ड्रोन के अंदर हैं और ये वर्ल्ड उस कोल्ड्रोन के अंदर छुपा हुआ एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है। हम लोगों को यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई खतरनाक बीस्ट हो, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। ये कहने के साथ ही वो लोग वहाँ से आगे जा रहे होते हैं और फेंग शाओलिन अपने आसपास देखती है और फिर आगे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है उनके पीछे एक बहुत बड़ी आय आ जाती है। और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो अचानक पीछे से कुछ घोस्ट बीस्ट उन पर आकर हमला कर देते हैं। तो फेंग हान अपने दोस्तों को फौरन से उन फ्लाइंग घोस्ट बीस्ट से बचाने की कोशिश करता है और फिर फेंग शाओलिन कहती है कि आखिर ये क्या चीजें हैं। इतने में वो घोस्ट बीस्ट दोबारा से हमला करने के लिए आते हैं तो वो लोग अपनी सोर्ड्स के साथ उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और फिर लोंगयुआन कहती है कि इन बीस्ट को मारने के बाद इनकी स्पिरिचुअल ब्रीथ वो हमारी सोर्ड के ऊपर रह जाती है। तो फेंग हान उन लोगों को बताता है कि ये लो लेवल के बीस्ट हैं जो कि 4 डायमेंशनल थॉट्स रखते हैं और इन्हें मारने के बाद इनकी बॉडी से एक ऐसा एसेंस निकलता है जो कि क्रिस्टल की तरह दिखाई देता है। ये कहने के साथ ही वो लोग फिर वहाँ से कूदकर एक और ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जगह ज्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं बनाई गई, हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा और उसके लिए हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करना है ताकि हम लोग उस डेथ आइसलैंड के ओनर को जाकर ढूंढ सकें, वरना यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लाइंग डीमंस आ सकते हैं। तो फेंग शाओलिन कहती है कि हमें इस रास्ते से जाकर देखना चाहिए, वो डीमंस इसी तरफ से आए थे। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से वहाँ से चला जाता है और फेंग शाओलिन भी कूद जाती है। उन्हें वहाँ पे कोई बीस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही किसी और का नामो निशान मौजूद था, जिस पर लोंगयुआन कहती है ये मिशन सच में बहुत ही खतरनाक है। और फिर अचानक से उनके पीछे एक स्पिरिचुअल गेट ओपन होता है, जिसे देखकर वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते उस स्पिरिचुअल गेट के अंदर से बहुत सारे घोस्ट फ्लाइंग डीमंस बाहर निकलने लगते हैं जो कि सीधा उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें आता देखकर वो लोग अपनी सोर्ड्स के जरिए एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे बीस्ट एक ही सोर्ड अटैक के साथ डिस्ट्रॉय हो रहे थे, मगर क्योंकि वो घोस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग उन्हें मार मार कर थक जाते हैं और फिर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को खुद को सेव करने के लिए एक जगह मिल जाती है तो फेंग हान उन घोस्ट डीमन से खुद को बचाने के लिए वहाँ पर अपनी ग्रीन नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े पिलर्स खड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है और घोस्ट डीमन वहाँ से दूर चले जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर वो लोग वहाँ से एक और डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो आए अभी भी उन्हें देख रही होती है। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो अचानक उन लोगों के चारों तरफ कुछ स्क्रिप्चर्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो लोग
भी हैरान हो जाते हैं और वो स्क्रिप्चर सारी की सारी एक जगह ऊपर जाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिस पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मगर अचानक फेंग शाओलिन को वहाँ पर फेंग हान के पास एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, तो वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ लोंग शुआन को भी एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, तो वो उसे मारने की कोशिश करती है। ये देखकर फेंग हान वो फौरन से अपना एक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिससे वो खुद को इनविजिबल कर देता है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो फौरन से अपनी सोड निकालता है। मगर अंदर से यान उससे कहता है कि फेंग हान होश से काम लो, तुम जिसे मारने वाले हो वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, तुम एक इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हो। ये कहने के बाद फेंग हान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को इल्यूजन से बाहर निकालता है, तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को मॉन्स्टर समझकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही है। इस असल में एक इल्यूजन की वजह से हो रहा है। और यान उसे बताता है कि तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए देखी थी, उसी फॉर्मेशन की वजह से ये इल्यूजन क्रिएट हुआ है। इस इल्यूजन से तुम लोग एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझकर मारना शुरू कर दोगे। इस तरह इस फॉर्मेशन का ओनर कुछ किए बगैर ही तुम्हारा सफाया कर देगा। अगर तुम वाकई में इस फॉर्मेशन से निकलना चाहते हो तो तुम्हें फौरन से ऊपर बने हुए उस बैरियर को तोड़ना होगा। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से फेंग शाओलिन को वापस अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है और फौरन से अपनी होंगवी सोड लेके तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो उस बैरियर को तोड़ना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोंग उसी कोल्ड्रॉन को लेकर हवा में ऊपर उछाल रहा होता है कि अचानक वो कोल्ड्रॉन हवा में कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाता है और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकलकर बाहर आ जाती है, जिसके अंदर से फेंग हान अपीयर होता है। ये देखकर जोंग भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, मेरी उस घोस्ट फॉर्मेशन से आज तक कोई भी नहीं बच पाया, तुम वहाँ से कैसे बाहर निकल आए। तो फेंग हान उससे कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा इल्यूजन था, इससे निकलना कोई बड़ी बात नहीं। ये देखते ही जोंग फौरन से अपने उसी कोल्ड्रॉन को बाहर निकाल लेता है और उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर फेंग हान अपनी ग्रीन नीडल टेक्निक की मदद से एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी क्रिएट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ फिर जोंग टियान गांग डेडली हैंड टेक्निक को यूज करता है और फेंग हान को वापस से पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो उस पर अपने डेडली हैंड के जरिए वार करने की कोशिश करता है। तो फेंग हान उसी कुल्हाड़ी के जरिए उसके हर एक अटैक को रोक रहा होता है। मगर जोंग का डेडली हैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि उस कुल्हाड़ी को भी बीच में से काट कर रख देता है। ये देखते ही फेंग हान उन दोनों ही वेपन्स को फिर दो सोर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस पे जैसे ही हमला करता है तो जोंग एक सोर्ड को अपनी फिंगर्स के बीच में दबाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फेंग हान उस पर दूसरी सोर्ड से वार करने की कोशिश करता है, तो वो सोर्ड को अपने हाथों से रोककर फेंग हान पर एक बहुत ही पावरफुल पाल्म अटैक करता है, जिससे वो फेंग हान को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद फेंग हान फौरन से अपनी शूरा सोर्ड को बाहर निकालता है और जैसे उससे वार करने की कोशिश करता है, तो इस मर्तबा वो जोंग को बराबर की टक्कर देने की कोशिश करता है। और जोंग के लिए भी उस शूरा सोर्ड को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, मगर वो उसको हाथ से पकड़कर उठाकर दूर फेंक देता है और फेंग हान की शूरा सोर्ड भी उसके हाथ से गिर जाती है। और दूसरी तरफ जोंग अपना कोल्ड्रॉन बहुत ही तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है। ये देखते ही फेंग हान अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है, मगर वो कोल्ड्रॉन बहुत ही जोर से जाकर उसे एक पिलर पे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है। मगर अभी भी उसमें इतनी जान थी कि वो अभी भी उस मोटे को हरा सकता है। वो अपनी ग्रीन नीडल टेक्निक को फिर से यूज करने का डिसाइड करता है और इस मर्तबा वो ग्रीन नीडल को मल्टीपल नीडल्स में कन्वर्ट करके बहुत ही तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है। तो उन नीडल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मोटा काफी डर जाता है और अपने कोल्ड्रॉन के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। ये देखते ही फेंग हान अपनी सारी नीडल्स का रुख फिर से मोड़ देता है और वो सारी नीडल्स उस पे हमला करती हैं और इस मर्तबा भी वो सेम मेथड को यूज करता है और कोल्ड्रॉन के पीछे छुपते हुए खुद को बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जोंग अपने कोल्ड्रॉन के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने की तैयारी करता है और जैसे उस पे हमला करता है, तो दूसरी तरफ फिर फेंग हान ग्रीन नीडल टेक्निक को यूज करता है। पर हम लोग देखते हैं कि अचानक से जोंग अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन नीडल टूट जाती है। तो फेंग हान दोबारा से एक और पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है। ये देखते ही जोंग फौरन से अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाना शुरू करता है, तो वो कोल्ड्रॉन उस एनर्जी अटैक से टकराकर दूर चला जाता है और फेंग हान फिर ग्रीन नीडल टेक्निक की मदद से उस पर डायरेक्टली हमला करता है। तो इस मर्तबा वो खुद
अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, क्योंकि उसके पास बचने के लिए अब कोई शील्ड नहीं बची थी, तो उसे अपनी पर्सनल शील्ड को यूज करना पड़ रहा था। ये देखते हुए फेंग हान फिर एक और नीडल का इस्तेमाल करता है और उस छोटी सी नीडल को जैसे ही अपनी उस एनर्जी के साथ जोंग की तरफ ट्रांसफर करता है, तो हम देखते हैं कि वो सारे ही वेपन्स और शील्ड्स को तोड़ते हुए तेजी से उस बैरियर के अंदर चली जाती है और जोंग की बॉडी के आर पार हो जाती है। इस एक ही छोटी सी नीडल की वजह से जोंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और फिर उसे मारने के लिए वो अपनी शूरा सूट को भी वापस बुला लेता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास 5 जेड इम्परर्स हैं। ये सुनते ही जोंग बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें 5 जेड इम्परर्स के बारे में कैसे मालूम, आखिर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, और जो टेक्निक तुमने अभी यूज की थी इस टेक्निक को तो अच्छे भी यूज नहीं कर सकते, तो फिर तुमने इसे कैसे यूज किया, आखिर तुम हो कौन। तो फेंग हान उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं यू हाउस का ट्रू डिसाइपल हूँ, मेरा नाम है फेंग हान। तो वो मोटा उससे कहता है कि तुम्हारे पास मैजिक पावर है, तुम इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे जैसा कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ। मगर फेंग हान गुस्से में उससे कहता है कि मैंने खुद तुम्हारी बॉडी के अंदर इविल कल्टीवेशन को फील किया था, तुम रेस्टोरेंट के अंदर कल्टीवेशन पावर के साथ मौजूद थे। तो वो मोटा कहता है कि तुम एक बड़े सेक्ट के डिसाइपल हो, मेरी कल्टीवेशन तुम्हारी कल्टीवेशन के मुकाबले में कुछ भी नहीं, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस आइसलैंड के थ्रू ही मिले हैं और मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये काफी नहीं है। और इंपीरियल सेक्ट जो कि मुझे थोड़े बहुत रिसोर्सेज दिया करता था वो भी अब मेरा साथ देने से इनकार कर रहा है, जो भी उनके अगेंस्ट जाता है वो लोग उसे मरवा देते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे उन्होंने मुझे मरवा दिया। मगर फिर फेंग हान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम हमेशा अपने से कमजोर लोगों को तंग करते हो, इसीलिए तुम्हारा मरना तो बनता है, क्योंकि तुमने न जाने कितने ही इनोसेंट लोगों को मारा भी है। मगर जोंग उससे कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारे एम्बिशंस हैं, मगर इन सब का क्या फायदा, क्योंकि आगे जर्नी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी सारे ही ह्यूमन बीइंग एक जैसे ही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दुनिया में जस्टिस का निजाम कायम करोगे। ये कहने के साथ ही उसकी जान निकल जाती है और उसके साथ ये सीन भी यहीं पे ही कट हो जाता है और वहीं पे ही हमें इंपीरियल सेक्ट के उस डिसाइपल को भी दिखाया जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि यू हाउस सेक्ट के इस डिसाइपल ने जोंग को मार दिया, ये न्यूज मुझे फौरन से अपने सेक्ट में पहुंचानी होगी। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये न्यूज हर हाल में मुझे अपने सेक्ट तक पहुंचानी है। वो अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और उस स्पेल को वहाँ से भेज देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जोंग की बॉडी को अपनी ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फौरन से उस जेड कोल्ड्रोन के पास आता है, तो वो उसके अंदर से लोंगशुआन और फेंग शाओलिन दोनों को आजाद करवा देता है और वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ने वाले एक्शन में खड़ी होती हैं, जिस पर वो दोनों हैरान हो जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग इल्यूजन के अंदर फंसी हुई थी, जिस पर वो लोग कहती हैं कि बहुत ही अफसोस की बात है, हमें एक इल्यूजन के बारे में भी पता नहीं चला। और फेंग शाओलिन भी कहती है कि सच में मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक वाकया है ये, और इसके लिए मैं उस मोटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये कहने के साथ ही वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें वो मोटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं और फेंग हान कहता है कि क्या तुम उस जोंग को ढूंढ रही हो, वो मर चुका है। ये सुनकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने उसे मारा है। तो फेंग हान कहता है कि हाँ, मगर ये एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। ये कोल्ड्रोन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए मैं इसके अंदर जाकर कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों फिलहाल यहाँ पे गार्ड करो और देखो कि कोई इस कोल्ड्रोन को हाथ न लगाए। ये कहते ही वो फौरन से उस कोल्ड्रोन के अंदर चला जाता है और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वान लुओ को, जो कि सीनियर ब्रदर शुआनडू से कहता है कि उस दिन सुप्रीम मास्टर के सामने ये बात क्यों नहीं कही कि इंपीरियल सेक्ट हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा वो लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। तो शुआनडू कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने कुछ और अलायंस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इंपीरियल सेक्ट हमारा साथ नहीं देना चाहता तो हम लोग एक और अलायंस को अपने साथ मिला सकते हैं। मगर वान लुओ कहता है कि अगर इंपीरियल सेक्ट हमारा साथ नहीं देगा तो हम लोग ये वार कैसे जीतेंगे। शुआनडू कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। वो लोग अपनी यहाँ पे कुछ और नई स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं
हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग शाओलिन को। वो कहती है कि फेंग हान को उस कोल्ड ड्रोन के अंदर गए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं और अभी तक वो वहाँ से बाहर नहीं आया। आखिर वो किस तरह की ब्लड सेक्रिफिकेशन को देखना चाहता है, क्योंकि उसे गए हुए 2 दिन से ज्यादा टाइम होने वाला है और अभी तक वो वहाँ से बाहर नहीं आया। तो लोंगशुआन कहती है कि इस ट्रेजर का ओनर मर चुका है और वैसे भी ये एक रेयर ट्रेजर है, इसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता। मुझे तो ये डर लग रहा है कि फेंग हान इसे किस तरह रिफाइन करेगा, क्योंकि इसे रिफाइन करना ही अपने आप में बहुत खतरनाक काम है। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि तुम लोग तो डीमन से ज्यादा नफरत करते हो और हमेशा उन लोगों को मारने की कोशिश करते रहते हो, तो फिर तुम लोगों को आखिर इन डीमंस के ट्रेजर्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। तो इतने में लोंगशुआन कहती है कि कोई आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्लीपलेस आइसलैंड का ओनर अपने बेटे और यूहाउसेट के डिसाइपल्स को लेकर उसी आइसलैंड में पहुंच जाता है जहां पर फेंग हान अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। तो फेंग किंग भी कहती है कि यहाँ पे आने में हमें पूरे 2 दिन लग गए। उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो मकसद जरूर पूरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो ट्रेजर यहाँ से लेना चाहते हैं कहीं वो ट्रेजर हमसे कोई और न छीन ले। मगर वो आइसलैंड प्रिंस कहता है कि मेरा फादर यहाँ पे मौजूद है, तो फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है, हमारा कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अभी आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक लोंगशुआन उन्हें आवाज देकर कहती है कि वहीं पे ही रुक जाओ। उन लोगों को वहाँ पर देखकर वो आइसलैंड ओनर फौरन से आगे आ जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।